तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और अपनी इस नई श्रृंखला में आप लोगों के मांग के आधार पर हम लेकर आए हैं इंग्लिश वोकेबलरी बिल्डिंग की क्लास, जिसमें आप रेगुलर धीरे धीरे अपनी पूरी इंग्लिश की जो वोकेबलरी है वो आप बिल्ड कर सकते हैं। इस वोकेबलरी का आपका लाभ होगा। पहला लाभ ये होगा कि आपकी जो रेगुलर इंग्लिश की नॉलेज है वो बिल्ड होगी। और दूसरा जो आपका लाभ होगा ये होगा कि जो व्यापम में एसएससी और सीजी व्यापम में जो डिफरेंट एग्जाम्स पे जो आपके वोकैब के क्वेश्चंस आते हैं वो आप अच्छे से क्या है कवर कर पाएंगे। तो आज हमारा डे 1 है। काफ़ी इनिशियल से हम प्रारंभ कर रहे हैं। डे 1 है हमारा। तो आप डे 1 पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं है। ये सेशन बहुत छोटा और शॉर्ट सेशन है, तो आप बताइएगा ताकि हम रेगुलर रूप से फिर आपको नियमित रूप से डेली वोकैब प्रदान करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक शब्द ईगो की। इस शब्द से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। ईगो या घमंड आप जो बोलते हैं। तो ईगो वर्ड का जो मतलब होता है उसका मतलब है आई। ईगो वर्ड एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आई। एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड में जिसका मतलब होता है आई, और आई अर्थात कि मैं। तो आप सभी जानते हैं जी घमंडी व्यक्ति, एक जो आप नॉर्मल शब्दों में आप घमंडी बोलते हैं, एक घमंडी व्यक्ति वह जो केवल मैं या अपने बारे में बात करता है। मैं तो वो है मैं ही क्या है, अहम जो है या उसका वो क्या होता है, उसका घमंड होता है, वही उसका क्या होता है, ईगो होता है। तो एक पर्सनालिटी, एक पर्सन की पर्सनालिटी वह पर्सनालिटी है जब व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। ओनली थिंक अबाउट हिमसेल्फ, ओनली थिंक अबाउट हिमसेल्फ, सिर्फ अपने बारे में बात करता है। हिमसेल्फ, या आप एक तरह से कह सकते हो सेल्फिश, अपने बारे में सोचता है। तो ऐसी पर्सनालिटी को क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट पर्सनालिटी। ईगोइस्ट पर्सनालिटी, ईगो वर्ड आया, ईगो वर्ड से आया, अब याद रखिएगा मैं। तो वह व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता है, मैं अपने बारे में सोचेगा, अपने बारे में उसको लाभ हो ऐसी कोशिश करेगा। तो ऐसी पर्सनालिटी क्या पहनाती है, ईगोइस्ट पर्सनालिटी। ईगोइस्ट याद रखिएगा वर्ड। अब इसी ईगोइस्ट में एक वर्ड देखिए, यहाँ एक टी एक्स्ट्रा आ गया है। इस एक्स्ट्रा टी को याद रखिएगा टॉक से। तो ये पर्सनालिटी होती है ईगोटिस्ट पर्सनालिटी। तो ईगोटिस्ट वो पर्सनालिटी है जिसमें व्यक्ति अपने बारे में बात करता है, अपने बारे में, केवल अपने बारे में बात। टॉक मतलब बात। तो ये व्यक्ति क्या करता है, अपने बारे में बात भी करता है। ये तो चलो चुपके से समझ होगा, अपने लिए चुपचाप अपना काम कर होगा ईगो नेचर पे। तो ये बंदा बात भी करता है, मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। तो ये पर्सनालिटी वो है जो केवल अपने बारे में बात करते रहती हमेशा। तो अब देखिए इंग्लिश वोकैब का सबसे बड़ा मतलब ये होता है दोस्तों कि इंग्लिश वोकैब में आपको शब्दों को जानना जरूरी नहीं है, शब्दों का उपयोग करना भी जानना जरूरी होता है। और जितना ज़्यादा आप इन वर्ड्स का डेली लाइफ में यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप इस वोकैब से क्या हो जाएंगे, फैमिलियर होते जाएंगे, ये आपको याद होता जाएगा और आपको इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब कभी आप अपने कोई दोस्त होगा आपका, तो आप बिल्कुल इससे कहिएगा यार वो ईगोइस्ट पर्सनालिटी का है। बिल्कुल आपको याद हो गया उसकी पर्सनालिटी कैसी है, ईगोइस्ट है। वो ज़्यादा अपने बारे में बात करता है तो बिल्कुल बोल सकते हैं इसकी पर्सनालिटी ये ईगोटिस्ट है। अब वो समझ भी नहीं पाएगा आप उससे क्या बोल रहे हैं, आप बोल दीजिएगा यार तुम तो ईगोटिस्ट हो। तो वो जाके कम से कम गूगल करेगा, चेक करेगा आप क्या बोल रहे हैं। तो ईगोटिस्ट वो पर्सनालिटी होती है जिसमें व्यक्ति अपने बारे में बात करता है, अपने बारे में चर्चा करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है अपने बारे में। तो ऐसा कौन है, ईगोटिस्ट है। अब ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट एक नॉर्मल फिनोमिना है, नॉर्मली लोग आपको मिलते हैं। लेकिन जब इनका ये ईगो जो वंस एंड चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी पर्सनालिटी को बोलते हैं ईगोसेंट्रिक। नाम से स्पष्ट है, ईगो एक वर्ड है, ईगो दूसरा वर्ड है सेंटर। जब यह वह पर्सन जो अपने आप को ही सबसे बड़ा ब्रह्मांड के केंद्र में मानता है, मैं ही हूँ और कुछ नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मतलब रावण की स्टैंडर्ड पे जो चीज़ पहुँच गई है, तो उस जगह पे जब व्यक्ति हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक वर्ड याद रखिएगा, ईगोसेंट्रिक। और जब वो ईगोसेंट्रिक जो है, ईगोसेंट्रिक से भी एक एक्सट्रीम कंडीशन होती है जब वो मेनिया मतलब कि पागलपन, इस वर्ड को याद रखिएगा, मेनिया। जब वो पागलपन के स्तर पर पहुंच जाता है ईगो वाला व्यक्ति तो इसको ईगोमेनियक बोलते हैं। तो ये आपको ईगो पे बेस्ड 4 पर्सनालिटी हो गई, आपको याद रखना है। ईगो अर्थात मैं, जो मैं के बारे में बात करता है। ईगोइस्ट जो अपने बारे में सोचता है, ऐसा वो हर काम करता है जिसमें उसको फायदा हो, उसको लाभ हो। तो ऐसा पर्सनालिटी क्या होती है,
इगोइस्ट पर्सनालिटी होती है। इगोटिस्ट क्या होता है? इगोटिस्ट वो होता है जो अपने बारे में बातें करता है, अपने बारे में बात करते रहता है, रेगुलर हमेशा अपने बारे में बातचीत करेगा। तो ऐसी पर्सनालिटी क्या हो गई? इगोटिस्ट पर्सनालिटी। जब इगोइस्ट इगोटिस्ट दोनों कॉमन फिनोमिना है, और वही जब आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाती है सारी चीज़ें, तो ये ईगोसेंट्रिक और ईगोमेनियक हो जाता है। ईगोसेंट्रिक और ईगोमेनियक हो जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले वर्ड में। अगला वर्ड है हमारा अल्टर या एल्टर, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। एल्टर, एल्टर का एक लैटिन वर्ड है, ये भी लैटिन वर्ड है एल्टर, और इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है अदर। अदर मतलब कि अन्य और कोई। तो यहाँ पर जब एक पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी होती है वह व्यक्ति जो दूसरों की मदद करे, मतलब हेल्प अदर्स, हेल्प अदर्स। तो ऐसी पर्सनालिटी क्या कहलाती है? एल्ट्रुइस्टिक पर्सनालिटी। एल्ट्रुइस्ट ऐसा पर्सन क्या कहलाता है? एल्ट्रुइस्ट कहलाता है। ऐसी पर्सनालिटी क्या कहलाती है? एल्ट्रुइस्टिक पर्सनालिटी। ठीक, जैसे मान लीजिए आपको कोई फ्रेंड होगा, कोई दोस्त होगा, कोई यार होगा जो सबकी मदद करता है, आप उससे बोलिए यार तुम तो एल्ट्रुइस्ट हो। कैसा हो वो एल्ट्रुइस्ट है, वो सबकी मदद करता है। हेल्प अदर्स, वो सबकी मदद कर रहा है, वो एल्ट्रुइस्ट है। हेल्प अदर्स। और उसकी पर्सनालिटी किस टाइप की कहलाएगी? नेचर किस टाइप का नेचर कहलाएगा? एल्ट्रुइस्टिक नेचर कहलाएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा अल्टर वर्ड से एक वर्ड आया जो पर्सनालिटी पे बेस्ड है, क्या है? एल्ट्रुइस्ट, जो दूसरों की मदद करता है। पर्सन हु हेल्प, एक क्वेश्चन आता है एसएससी पे, आपको उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। द पर्सन हु हेल्प अदर्स वो क्या कहलाता है? तो उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, इगोइस्ट, इगोटिस्ट। तो इसमें क्या बोलना है? एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट कहलाएगा ये। उसके बाद देखते हैं दूसरा चीज यहाँ पर होता है, दूसरा वर्ड हमारे लिए अल्टरेशन। आप जानते हैं अल्टर, अल्टर वर्ड आया, अल्टर वर्ड यानी कि अन्य, अदर, अदर, अल्टर। तो जब किसी चीज में आपको बदलाव करना है, मतलब आपको कुछ चीज चेंज करना है, आपको कुछ चेंज करना है, अदर मतलब कि आपको बदलना है, अदर करना है, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं? अल्टरेशन। अल्ट्रेशन। आप जानते हैं जैसे आप जीन्स के कपड़ा लेने गए, आप क्या बोलते हैं वहाँ पे? यार तुम्हारा जीन्स भैया बड़ा हो रहा है, इसे अल्टर कर दो। आपने वहाँ वर्ड क्या यूज़ किया? अल्टर। एक्चुअली वो किस वर्ड है? अल्ट्रेशन का। आप उसे अल्टर कर दो। तो अल्टर करना मतलब क्या होता है? चेंज करना। अदर मतलब यहाँ पे अल्टर का वर्ड है चेंज से, चेंज कर देना। तो यहाँ पर चेंज करना, बदलना या उसको सुधार देना, तो ये वर्ड आता है अल्ट्रेशन। इसी को आप बोलते हैं जो बार बार टेलर के पास आप जाके बोलते हैं भैया अल्टर कर दो, तो यही वो वर्ड है अल्ट्रेशन। इसके बाद हम आगे इन दोनों वर्ड्स पे आएंगे, अल्टरकेशन और अल्टर ईगो पे, लेकिन उसके पहले बात करते हैं अल्टरनेट और अल्टरनेटिव पे। तो अल्टरनेट आप जानते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यार क्या है, क्या है तुम्हारा प्लान? यार मैं तो सोच रहा हूँ आज ना मैं ये पढ़ाई करूँगा। अल्टरनेट कोई प्लान, अल्टरनेट मतलब अदर। फिर यहाँ पे देखिए अदर आ गया, अदर मतलब कोई दूसरा, मतलब जो है उसके अलावा कोई दूसरा, कोई दूसरा अल्टरनेट प्लान आपका क्या है? तो ये वर्ड भी किससे बना है? अल्टर से अल्टरनेट। और जो प्लान का जो फिनोम बोलते हैं, जो वर्क जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव। अल्टरनेट वर्ड से क्या बना आपका? अल्टरनेटिव। ये मेरा अल्टरनेट प्लान है, ये मेरा अल्टरनेटिव है। अब बार बार इस वर्ड को कहते हैं। तो अब याद रखिएगा अल्टरनेट भी किससे बना? अल्टरनेट मतलब आपका दूसरा कोई चेंज, कोई प्लान, और दूसरा प्लान जिससे रिलेटेड होता है वो क्या कहलाता है? अल्टरनेटिव। इसके बाद अल्ट्रेशन आपने समझ लिया कि किसी चीज़ में चेंज करना, परिवर्तन करना क्या कहलाता है? अल्ट्रेशन। और उसके बाद होता है अल्टरकेशन। अल्टरसेशन भी पढ़ते हैं, अल्टरसेशन। ये क्या होता है? ये होता है आप अदर, यहाँ पर भी वर्ड क्या है? रूट क्या है? अदर। अल्टर मतलब रूट, अदर। आप किसी एक थॉट है, किसी व्यक्ति का एक विचार है, आप उस विचार से सम्मिलित नहीं हैं, आप विचार के समान नहीं, आप मानते हैं आपका विचार इससे दूसरा है, अर्थात आप अदर थॉट लेके चलते हैं, अदर थॉट लेके चलते हैं। और इस अदर थॉट में आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आपकी लड़ाई इतनी हो जाती है जो वोकल रहती है, मारपीट नहीं करते, लेकिन आप क्या करते हैं? वोकल फाइट करते हैं। तो इस वोकल फाइट को ही क्या बोलते हैं? अल्टरसेशन। इस वोकल फाइट को क्या कहते हैं? अल्टरसेशन। यार डोंट अल्टरसेशन विथ मी, मैं आपसे अल्टरसेशन करता हूं, मतलब आप क्या करते हैं इस पे? आप वोकल फाइट, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, चिल्लम चिल्ला हो गया, तो ये वर्ड क्या कहलाता है? अल्टरसेशन। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, अल्टर वर्ड से आप इसे याद रखिएगा। अब हमारा लास्ट और सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है अल्टर ईगो। तो आप यहाँ पे जानते हैं अल्टर का मतलब अदर, अल्टर का मतलब अदर होता है, और ईगो, ईगो मतलब आप जानते हैं आई। तो अदर आई अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जो सबके सब आपके जैसा है, मिरर इमेज है आपका, आपके जैसे सोचता है, आपके जैसे बोलता है, आपके जैसे विचार रखता है, तो वह पर्सन कैसा है? वह पर्सन आपका अल्टर ईगो है। तो आप किसी अच्छे वर्ड में, कोई आपका बहुत अच्छा मित्र है, परम मित्र है, आप उसे ये कहिए यार तुम तो मेरे अल्टर ईगो हो, तो वो
पहले तो चौंक जाएगा कि क्या वर्ड यूज कर रहे हो भाई। अल्टर ईगो मतलब तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। आप एक सिंपल वर्ड में कहते हैं, बार बार कहते हैं ना, ही इज ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, तो इस टाइप, इस जो वर्ड है उसके लिए एक सिंगल वर्ड इंग्लिश में क्या है, अल्टर ईगो। तो यहाँ पे आज हमने दो चीजें कवर की दोस्तों। पहला वर्ड ईगो के ऊपर हमने 5-6 शब्द जो पर्सनालिटी है उस पर वेस्ट किया, और उसके बाद हमने अल्टर के ऊपर वेस्ट किया। यह आज हमारा डे 1 का था। डे 2, डे 3 कंटिन्यूसली हम इसको बिल्ड करेंगे। आप प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लाइक्स कम होते हैं, आपके कमेंट्स कम होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वीडियो आपको पसंद नहीं आया और हम फिर श्रृंखला को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो लेकिन आप सब लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे और ये आपकी लाइफ में भी चेंज लाएगा, एज वेल एज आपके एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। तो कृपया करके इसे जरूर देखें, अच्छा देखें और बार बार देखें, इसे याद कर लें और यूज़ करें। बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे आप तो इसे आपको बिना रटे, बिना कुछ करे याद हो जाएगा। तब तक थैंक यू, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, धन्यवाद।